विक्रमपुर का साम्राज्य अपनी वैभवशाली सभ्यता और सुंदर महलों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन वहां की महारानी यशोधरा के बारे में लोग धीमी आवाज में कहते थे कि वह सिर्फ रात में ही दरबार लगाती है और उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमकती हैं। यशोधरा का विवाह महाराज अरिंदम से हुआ था। शुरू के कुछ महीनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे महल में अजीब घटनाएं होने लगी। सैनिक रात में गायब हो जाते, गांवों में लोग लापता पाए जाते और महल की छत से कभी कभी चीखने की आवाज आती। महाराज को शक हुआ, लेकिन जब भी वे रानी से पूछते, वह बस रहस्यमयी मुस्कान देकर कहती कि राज्य की रक्षा के लिए कुछ बलिदान जरूरी है। महल में एक पश्चिमी गलियारा था जिसे हमेशा बंद रखा जाता था और जहां सिर्फ रानी को जाने की अनुमति थी। एक रात महाराज ने उसका पीछा किया। रानी ने गलियारे का भारी दरवाजा खोला और मशाल लेकर अंदर चली गई। दीवारों पर लाल रंग से बने अजीब प्रतीक थे, मानो खून से लिखे गए हों। गलियारे के अंत में एक विशाल कक्ष था जिसमें काले पत्थर का सिंहासन और उसके सामने सुनहरी कटोरी में लाल तरल भरा था। रानी ने कटोरी उठाकर कुछ मंत्र पढ़े और उसकी परछाई दीवार पर लंबी और भयानक आकृति में बदल गई। महाराज के सामने सच खुला। कटोरी में मानव रक्त था। रानी ने कहा कि वह विक्रमपुर की पहली रानी है और पिछले 500 वर्षों से जिंदा है। यह चिरायु रक्त उसे अमर रखता है और जो इसके राज को जान लेता है वह या तो इसका हिस्सा बनता है या इसकी भेंट चढ़ जाता है। महाराज ने तलवार खींची, लेकिन रानी की गति मानवीय नहीं थी। उसने उन्हें गिरा दिया और कटोरी उनके होंठों तक ले जाने लगी। तभी बिजली कड़की और छत का हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। महाराज ने मौका पाकर मशाल कटोरी पर दे मारी। कक्ष में आग लग गई और काले धुएं ने सब ढक लिया। जब धुआं छंटा, वहां रानी का कोई निशान नहीं था, सिर्फ उसका सुनहरा मुकुट जला पड़ा था। लोग मानते हैं कि रानी मर गई, लेकिन आज भी विक्रमपुर के पुराने महल के पश्चिमी गलियारे से रात में लाल रोशनी और धीमे मंत्रोच्चार की आवाज आती है, जैसे कोई अपने अमृतत्व का इंतजार कर रहा हो।